Okay, folks, in this video, we're going to talk about movie सिकंदर, which is सलमान खान्स मच अवेटेड मूवी। इस फिल्म को लेकर के मैं जो मेरी राय है, जो मेरा ओपिनियन, वो भी रखूँगा। आई एम ऑल्सो सलमान खान फैन। और साथ ही बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू से समथिंग, एंड आई थिंक ये बात मैंने और भी अपने किसी वीडियोज़ में पहले की है, ऐसा मुझे जहाँ तक याद आता है। और वो बात ये है, ये आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो इस बात को ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। मैं बात करना चाहता हूँ कैमरे के बारे में। कैमरा, किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कैमरा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो लोग इसके जानकार हैं, जो समझते हैं इस बात को, वो लोग समझेंगे। हर छोटे बड़े एक्सप्रेशन को, आपकी आईब्रोज ज़रा सी यूं हो गई ना, वो भी एक कैमरा बड़ी ही बारीकी से कैच करता है। आईना आपको धोखा दे सकता है, हर कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन कैमरा आपको धोखा नहीं दे सकता, और कैमरा को आप धोखा नहीं दे सकते। विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे हर छोटे बड़े इमोशन को कैमरा कैप्चर करता है। हम अगर अंदर से ज़रा से भी टायर्ड हैं, अनवेल हैं, तो वो चीज़ भी कैमरा बारीकी से पकड़ लेता है। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप समझ जाएंगे कि ये बंदा रात को ठीक से सोया नहीं है। ये मुझे कहना था, अब ये बात आगे जाकर के कनेक्ट होगी, क्योंकि इसमें मैं जैसे कि कह रहा हूँ, अपनी राय तो बताऊंगा कि फिल्म मुझे कैसी लगी, मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी या नहीं उतरी। रिव्यू से कुछ थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं इस वीडियो को, रिव्यू से कुछ थोड़ा ज़्यादा है, तो स्टे ट्यून्ड एंड बियर विथ मी। लेट्स स्टार्ट। फिल्म की बात अगर हम करें तो शुरू में ही उसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी सुन रखी होंगी, क्योंकि फिल्म के 1 घंटे के बाद ही धड़ाधड़ रिव्यू आने लगते हैं। जो लोग इतने फास्ट हैं, आई डोंट नो, पर मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। मैं फिल्म को भी सुकून से देखना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि एज यू नो, आई एम नॉट ए क्रिटिक, आई एम अ व्यूअर। मैं एक सिनेमा लवर हूँ। एज अ सिनेमा लवर मैं मूवी देखने जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचता, और जिस जगह में सोचनी है वहाँ सोचता हूँ, और वहाँ लोगों को सोचना चाहिए ऐसा कहता भी हूँ। अब बाकी लोगों की मर्जी। इस फिल्म के लिए भी मैं यही कहूँगा, और मैं किसी को कोई जोर नहीं दूंगा कि आपको ये देखनी है नहीं देखनी है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस, फिल्म कैसी थी, फिल्म क्या थी। वैसे तो आप लोगों ने स्टोरी भी जान ली होगी, मैं भी एक फॉर्मेलिटी यहाँ कर लेता हूँ। फिल्म की जो स्टोरी की अगर बात की जाए, तो फिल्म की स्टोरी में सलमान खान जो हैं, वो एक राजा बने हुए हैं, जो कि राजकोट के राजा हैं। अब होता ऐसा है कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे से शुरुआत में ही फिल्म की उनका एक पंगा हो जाता है, एंड उसको हाथापाई करते हैं, जिसकी वजह से जो मंत्री है वो भड़क जाता है उस वजह से, और इनकी वहीं से दुश्मनी एक तरह से कहना चाहिए हो जाती है। और उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है, जो कि सलमान खान जब उसको मार रहे होते हैं इस तरह का, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके रेपुटेशन की अपनी उसकी एक अकड़ है, उसकी एक बात है, इस तरह की चीज़ है। तो वो फिर एक मूड में आ जाता है कि यार, तो होते हैं ना ऐसे ईगोइस्टिक, वैसे भी हमारे यहाँ तो हर कोई ईगोइस्टिक है, तो ईगो वाला जो मैटर है वो आ जाता है। अब उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, इसी से रिलेटेड धीरे धीरे ये चीज़ें होने लगती हैं कि सलमान खान पर वो हमला करना चाहते हैं, यानी सिकंदर पर हमला करना चाहते हैं। अब एक ऐसे ही हादसे में उनकी जो पत्नी है, यानी कि रश्मिका मंदाना, उसकी मौत हो जाती है। अब चूंकि उसने पहले ही ऐसा डिसाइड किया था कि वो अपने ऑर्गन, यानी कि अपने अंग डोनेट करेगी, तो वो कुछ 3 लोगों को मिलते हैं, जिनमें से एक को हार्ट मिलता है, एक को आँख मिलती है। इस तरह से 3 लोग उसके होते हैं। अब सलमान खान का ऐसा है कि उसमें कैरेक्टर मियाँ बीवी का, कि वो सब कुछ उसको देते हैं, लेकिन बस वक्त नहीं दे पाते वो अपने, क्योंकि वो एक राजा है, उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, तो वो उसमें बिजी रहते हैं। रश्मिका मंदाना की एक ख्वाहिश होती है कि उनके हस्बैंड उनको टाइम दें, जो कि नहीं दे पाते। दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो उनका जो लव, जो रश्मिका की तरफ से दिखाया गया है, बहुत अच्छा है। उसकी यही शिकायत रह जाती है, और ऐसे ही में हादसे में उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो ऑर्गन्स दूसरे को मिले हैं, जब सलमान खान को ये सब पता लगता है कि उनकी बीवी को सिर्फ उनसे एक वक्त ही चाहिए था और वो नहीं दे पाए, तो उनको बहुत अफसोस होता है। वो जो मोमेंट जो आता है फिल्म में बहुत इमोशनल करता है लोगों को, तो उसको लेकर के वो फिर फैसला करते हैं कि मैं वो उन तीनों से मिलना चाहता हूँ जिनको उनकी ऑर्गन डोनेट हुई है।
अब वो उनसे मिलने जाते हैं तो उसी दौरान ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे और हादसे हो जाते हैं जो कि होने नहीं चाहिए थे, बट सर्कमटेंसेस कुछ इस तरह के बन जाते हैं। अब उसमें होता यह है कि जो मंत्री का जो बेटा है वो भी एक्सीडेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका जो गुस्सा है, उसका जो गुस्से का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं यहाँ तक की स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी बता रहे हैं, आधा अधूरा आपको वो लोग रिव्यू में जानकारी देंगे कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि जो सत्यराज जो इसमें फिल्म में विलन है वो उनके पीछे क्यों पड़ते हैं जिनके शरीर में उनके बीवी के ऑर्गन्स लगे हुए हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मैंने भी जब सुना था तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता, और रियल लाइफ में अगर हम देखेंगे तो इस बात का, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। बट जिस तरह की यह मूवी है, जिस तरह से इसको ढाला गया है, उसको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इस कहानी के हिसाब से अगर ये चीज़ चल रही है विच इज़ गुड, ठीक है, ओके है, तो वो वहाँ पर आपको ये चीज़ लगेगी और ये चीज़ से आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। और फिल्म में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हर चीज़ का खुलासा हुआ है। चाहे वो उनके सलमान और रश्मिका की एज ग्रुप को लेकर हो, चाहे वो और कोई चीज़ को लेकर हो, हर चीज़ का खुलासा फिल्म के अंदर में कर दिया गया है। फिल्म को कंप्लीट किया गया है, आपके लिए कुछ भी छोड़ा नहीं गया है कि आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग बताते इस तरह से हैं कि आप बिल्कुल ही भटक जाएंगे, बिल्कुल ही भटक जाएंगे। तो वो चीज़ मैंने महसूस की, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं किसी के बहकावे में, किसी के रिव्यू से नहीं आता। मैं रिव्यू देखता ज़रूर हूँ टाइम पास के लिए, लेकिन हाँ, मैं खुद जा करके मुझे जो फिल्म देखनी है मैं वो देखता हूँ, भाड़ में जाए, हिट हो, फ्लॉप हो, डिज़ास्टर हो। आप लोग जानते ही हैं मुझे कि मैं कैसा हूँ, और आई विल सजेस्ट यू, आपको भी ऐसा होना चाहिए। ना मेरी बात मानो, ना इनकी मानो, जाके देखो, अपना दिमाग लगाओ और खुद सोचो क्या सही है क्या गलत है। इतने के काबिल हम लोग हैं, सब हैं, तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये जो है ये कहानी है। तो उसके पीछे फिर सत्यराज लग जाते हैं, जो लोग के मतलब ऑर्गन लगे हुए हैं। अब उनका ये कहना हो जाता है ना, उसमें गुस्सा ये बात का आ जाता है, और एक चीज़ भड़क जाती है, आग, कि भाई मेरा बेटा तो मर ही गया, तेरी बीवी तो फिर भी किसी किसी शरीर में उसका अंग जिंदा है। तो इस हिसाब से वो गुस्से में पागल एक बाप वो ये सोचने लगता है कि मैं ही इसको पूरी तरह से ख़त्म करूंगा, क्योंकि इसका प्यार अभी भी इसमें जिंदा है और ये उनको देखने मिलने आया है, और इसको ज़रा सी रिलीफ मिलेगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो उसको मिले। ये है। हालांकि मैं इतनी स्टोरी कभी नहीं बताता, लेकिन चूंकि देखा मैंने कि लोग आपको बरगला रहे हैं कि अजीब सा कुछ दिखाया है फिल्म में, लेकिन अजीब सा इतना नहीं है दोस्तों, इतना ज़्यादा नहीं है। सच कहूँ तो इतना ऑड भी नहीं है कि लोग जैसा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये लोग यही लोग जानेंगे, मैं तो नहीं कह सकता। हाँ, कोई चीज़ पर्सनल लेवल पर आप बात करो समझ में आता है। ऑडियंस को आप सजेस्ट करते हो कि आप देखो मत देखो, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड। अब रही बात मेरी, मुझे फिल्म कैसी लगी, तो मैं वो आपको यहीं क्लियर बताता हूँ। फिल्म कुछ इस तरह की है कि कुछ लम्हे जो फिल्म के हैं, कुछ लम्हे आते हैं जो मुझे बोर करते हैं, क्योंकि वो चीज़ ऐसी, वो एलिमेंट इसमें डाला गया है, वो है इमोशन। बहुत ज़्यादा दोस्तों मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल जब कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा थिएटर में बोर होने लगता हूँ। और वो मैं इस सेंस में होता हूँ क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी में हम सब हालात झेलते हैं, कुछ इमोशनल, कुछ खुशी के पल। तो जब भी इमोशनल कुछ चीज़ मैं देखता हूँ तो मुझे मेरी वो चीज़ें याद आने लगती हैं, मुझे कहना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा, आप मुझे बुज़दिल बोलें, कायर बोलें, मैं अपने गमों को ताज़ा करना नहीं चाहता किसी भी चीज़ को लेकर। ये मेरी कमज़ोरी हो सकती है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं उस चीज़ को याद करूं बार बार। मैं नहीं चाहता कि पर्दे पर कोई ऐसा पल दिख जाए जो मेरे साथ कभी घटा है और वो मुझे अच्छा ना लगा हो। इसलिए मैं इमोशनल सीन्स से बोर होता हूँ। और भी कई पर्सनल वजह हैं, हर चीज़ शेयर नहीं की जा सकती अभी। अब लोगों को देख कर के कुछ इमोशनल होना, रोना पसंद होगा तो होगा भाई, मुझे तो नहीं लगता अच्छा। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर फिल्म थोड़ा हंसाती भी है, वो मुझे अच्छे लगे। फिल्म में जहाँ पर सलमान खान अपना एक्शन दिखाते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, अपना स्वैग दिखाते हैं, जैसे भी दिखा रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगा, उनका एक्शन अच्छा लगा। काम की अगर हम लोग बात करें फिल्म में, तो सभी के काम जो हैं मुझे लगभग एक जैसे लगे, और सभी के कामों में वही चीज़ मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। थोड़ा थोड़ा सा मैंने महसूस किया कुछ फ्लैटनेस
हर किसी के काम में। एंड मुझे एक चीज़ और महसूस हुई इसमें, हर किसी की जो वॉइस है वो मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लग रही थी। पता नहीं क्यों लग रही थी। सब लोगों ने ऐसा लगा कि थोड़े दबे स्वर में बात किया है बहुत ज़्यादा। अब सलमान खान की तो मैं स्पेशली आपसे शेयर करूंगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। बाकी लोगों का क्या हुआ ये तो वो लोग जान सकते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपनी आवाज़ में ही शायद बात की है, तो वो थोड़ा सा उनका जो एक्सेंट आता है वो है। सत्यराज का मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो भी अपने में कर रहे थे या डबिंग थी, कैसी थी। थोड़ा सा मुझे मिसमैच कहीं कहीं पर वो चीज़ लगी। साथ ही वो एक और हैं जो साउथ के ही हैं, जो कांतारा में इंस्पेक्टर थे, इसमें भी इंस्पेक्टर हैं, जो द रॉक जैसे दिखते हैं। उनकी भी आवाज़ जो थी वो इवन हम बात करें अगर श्रवण जोशी की, तो उनकी भी। बाकी वर्क जिसको जैसा मिला है, देखिए ये फिल्म जो है ये स्टार ओरिएंटेड फिल्म है, तो फोकस जो है ज़्यादातर, और फिल्म की जो जान है वो सलमान खान है, तो ज़्यादातर फोकस सलमान खान पर है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं दोस्तों कि ये जो हम करने को कह देते हैं, बोलना पड़ता है इसको भी रिव्यू, वरना स्टार की फिल्मों का रिव्यू नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक अपनी ऑडियंस होती है, उसके जो फैन होते हैं वो उसको उसी हिसाब से देखना पसंद करते हैं। तो जैसे कि रजनीकांत हुए, सलमान खान हुए, शाहरुख खान हुए, सबके अपने फैन हैं, वो लोग उनको उसी हिसाब से देखना पसंद करते हैं। वो लोग सबको नज़र में रख के फिल्में लाते हैं। सलमान खान इज़, मैं कहता हूँ, शाहरुख खान ने कभी एक बात कही थी कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार। मैं कहूँगा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जो भी ऐसे पुराने हैं, एक्चुअली हम अगर बोलें तो ये लोग आखिरी सुपरस्टार ही हैं। और सलमान खान को भी मैं कहूँगा कि वो भी हैं, क्योंकि अगर सलमान खान ने फिल्में करना बंद कर दी या और उनकी एज हो गई, रिटायर हो गए, उसके बाद दोस्तों आप लोग जो लोग भी सिनेमा आज जाते हैं, जो मैंने आज भीड़ देखी, जो भीड़ ठीक ठाक है टाकीज में, है ना। और मैं तो वैसे भी मॉल्स में गया था, तो वहाँ भी मुझे मल्टीप्लेक्सेस में भी काफ़ी भीड़ दिखाई दी। कुछ सिंगल स्क्रीन रोड क्रॉस करते हुए मुझे दिखाई दी, वहाँ भी भीड़ दिखाई दी। तो ये जो निकल के जो जा रही है ना ऑडियंस, जो फीमेल्स गई हुई थी काफ़ी, उनको एक भरोसा रहता है कि सलमान खान की फिल्म है तो इसमें हमें कुछ गलत देखने को नहीं मिलेगा, और वो चीज़ सही है। उस चीज़ पर वो खरे उतरे हैं, और उनके बाद कोई और आपको ऐसा लाके नहीं देगा। वरना हम देखते हैं पुराने स्टार्स में अक्षय कुमार भी हैं, लेकिन उनकी फिल्में भी कई बार ऐसी होती हैं जिसको हर किसी को नहीं दिखाया जा सकता। वो भी कई बार ऐसा गुजर जाते हैं हद से, नहीं दिखा सकते। तो ये एक बात माननी पड़ेगी हम लोग को, सलमान खान की। शाहरुख खान भी गुजर जाते हैं वैसे आजकल यार। सलमान खान ही है, मैं तो कहूँगा ओनली, जो एक भरोसा देते हैं अभी तक। आगे गुजरेंगे तो मैं नहीं जानता उस चीज़ से। ओवरऑल जो मेरे लिए फिल्म था, मेरे लिए फिल्म में जो मूवमेंट्स आए थे, उन मूवमेंट्स पर जो मैंने एंजॉय किया वो मैंने एंजॉय किया। फिल्म का बीजीएम की यदि हम बात करें तो बीजीएम मुझे बहुत ज़्यादा कान फाड़ू तो नहीं लग रहा था। बीजीएम भी मुझे थोड़ा कम लग रहा था। ऐसा नहीं था जैसे कुछ फिल्मों में आता है जो एकदम से गुजबम थे। हाँ, काम की बात यदि एक करें तो लास्ट में जो क्लाइमैक्स में एक फाइट सीन है, सलमान खान के इसमें कुछ जो पट्टे हैं यही बोलेंगे अभी उनको, पट्टे हैं, तगड़े हैं, अच्छे लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर। उन लोगों ने एक फाइट स्टार्ट की है, क्लाइमैक्स की आगाज़ वही लोग करते हैं। तो जो वो लोग शुरुआत करते हैं ना, वहाँ पर मुझे बड़े गूज़बम्स आए जब वो लोग शुरुआत करते हैं फाइट की, और जब कुछ लोगों को धोते हैं, तरीके से तोड़ते हैं। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत मज़ा आया था उसमें। और बाकी ओवरऑल जैसे कि मैं कह रहा हूँ, सलमान भाई की फिल्म है तो सभी को सोच के मद्देनज़र रख के बनाई गई है। हम जैसों के लिए बहुत सारे रॉ एक्शन आते हैं और हमारा वो खाना पूर्ति हो जाता है मार्को जैसी फिल्म से, किल जैसी फिल्म से। तो इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं, तो बीच में इस तरह का कुछ भी अगर हम देखते हैं तो वो चलो चल जाता है, क्योंकि ये लोग उस तरह के स्टार हैं, इनकी एक रेपुटेशन अलग ही है। तो ये लोग प्योर वैसे हो जाएं शायद ही होगा। तो फिल्म में कुछ मोमेंट्स जो मैंने कहा आपको बोल किए, कुछ जो हैं वो नहीं किए। जैसे कि गाने भी, मैं कहूँगा गाने मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन मैं ही एक थोड़ी देख रहा हूँ, और भी तो लोग हैं। बाकी एक चीज़ ये कहूँगा कि आजकल की जो ऑडियंस है ना, वो ज़्यादा जब फिल्म सुस्त होती है या स्लो कहीं पर होती है तो वो मोबाइल देखने लगती है, उसका जो कनेक्शन है फिल्म से वो टूटने लगता है। तो वो चीज़ होती है वो, और उस चीज़ का कभी कभी नुकसान भी फिल्म को होता है। अब इससे आगे बात करते हैं अपन। ये फिल्म जो है मेरी एक्सपेक्टेशन पर अब इस तरह की है, तो मैं पूरी तरह से खरी उतरी तो नहीं कहूँगा,
लेकिन हाँ, जो मोमेंट्स जो मैं देखना चाह रहा था, जिनके लिए गया था, वो मोमेंट्स ही मैं एंजॉय कर पाया हूँ। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाकी इस फिल्म का इसको काफ़ी हद तक डैमेज किया गया है दोस्तों। ये फिल्म जो अच्छा बना है वो तो बना है, जो अच्छा नहीं बन पाया ना, वो क्यों नहीं बन पाया वो मैं आपसे अब शेयर करता हूँ। देखिए, जब ये फिल्म बन रही थी, इसके पहले अभी हमारे देश में क्या है, लोग मजाक बहुत जल्दी उड़ा लेते हैं, किसी को बूढ़ा बहुत आसानी से बोल लेते हैं। ये लोग ऐसे भी किसी को बूढ़ा बोलते हैं और मजाक उड़ाते हैं जैसे खुद कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। ये घटिया मानसिकता है हमारे देश की और देशवासियों की, कि कंपेयर करेंगे हमेशा हर चीज़ को, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई फास्ट, कोई स्लो, कोई ये, कोई वो। सलमान खान की बहुत लोग बहुत मजाक भी उड़ाए हैं, काफ़ी लोग उड़ाए हैं। उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि यार, पहले तुम इस एज तक आके ना अपनी एक बार एक फ़ोटो खींच के देखना। वरना सलमान खान के सामने ही श्रवण जोशी को देख के मैं हैरान हो गया। अभी का कल का वो कौला लौंडा था, सलमान खान के सामने वो ऑलमोस्ट उनके एज का लग रहा है। उसको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। बाकी सलमान खान जो है, उन्होंने जो मैं महसूस कर पाया हूँ उनको देख करके, वो चीज़ आपसे बताता हूँ। जो सलमान खान के ऊपर में दोस्तों मैंने एक चीज़ महसूस किया है, वो काफ़ी प्रेशर में है। और इसलिए मैंने शुरू में ही वीडियो में एक बात कही कि कैमरा हर चीज़ पकड़ता है, और ये कैमरा, और कुछ लोगों की आंखें भी कैमरा होती हैं, उसके लिहाज से भी मैं बहुत कुछ लोगों को पकड़ पाता हूँ। सलमान खान ने पूरे फिल्म में काम प्रेशर में किया है, पूरे फिल्म में। ये मैंने पकड़ा। फिल्म जो बिगड़ी है अगर कहीं भी, वो इसीलिए बिगड़ी है। फिल्म में सलमान खान ने, मतलब मैंने सुना था, हर नज़र में रखा था हर खबर पर, तो जो भी आती थी सुनता था, देखता था, उसमें मैंने कहीं सुना था कि सलमान खान इस फिल्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉडी अपनी फिर से सुधारने के लिए, और वो लगे भी थे। उसके रिजल्ट कहीं कहीं दिख भी रहे थे। कुछ एक पोस्ट मैंने ऑब्जर्व किए थे जिसमें उनको मैंने देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो वो लग रहे थे, वो प्रिपेयर हो रहे थे उसके लिए। बट तभी उनके साथ आप नोटिस करना, इस फिल्म के जब से ये चलने की, इसकी शूटिंग चल रही थी, उनके साथ हादसे ऊपर हादसे हुए जा रहे थे। कभी उनके घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, कभी उनको धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट मिल रहे हैं, उनके फादर को भी। फिर इसके अलावा देखा जाए तो कई नाकामियां इससे पहले उन्होंने देखी हैं। उनकी जो प्रीवियस फिल्में हैं वो भी नहीं चली हैं। तो एक इंसान को कहना चाहिए, हर तरफ से एक तो जख्म मिल रहा है, ऊपर से टेंशन मिल रहा है। तो जो टेंशन होता है ना, वो बड़े बड़े को तोड़ देता है। सलमान खान की वॉइस में, सलमान खान की बॉडी में वो बात नहीं दिख रही थी। वो इसीलिए नहीं दिख रही थी, सलमान खान इसीलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि वो सेट पर होते हुए भी या कहीं होते हुए भी ना, वहाँ वो मेंटली नहीं थे। उनके अंदर की थकान साफ दिखाई दे रही है। उनकी आवाज़ से मैं समझ पाया, उनकी आवाज़ जो ज़ुबान है वो चिपक रही थी। सलमान खान फुल्ली मेंटेन रह सकते हैं। वो कैसे रह सकते हैं, उनको अभी क्या चाहिए, वो भी मैं आगे बताता हूँ। बाकी इसमें उनको, जैसे कि मैंने कहा, कई तरह की धमकी, कई तरह की चीज़ें उनको, जब वो इसके तैयारी में लगे थे, एक और बड़ा हादसा हो गया। एक तो फायरिंग करके कुछ लोगों ने इशारा किया, फिर अचानक से उनके जो अजीज़ दोस्त थे या क्या थे पता नहीं, वो बाबा सिद्दीकी, उनको उड़ा दिया जाता है। अब आप अपने ऊपर लेकर के देखिए दोस्तों, एक साधारण इंसान, हिंदुस्तान का एक साधारण लड़का, बच्चा, जब घर में उसको दो बातें सुना देते हैं तो कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं। मार्कशीट पर 2 अंक कम आते हैं तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। एग्जाम्पल हम बॉलीवुड की लें तो बड़े बड़े ऐसे और भी लोग हैं जो अच्छी खासी मुकाम पर पहुंच गए थे, लेकिन उनके साथ कुछ ज़रा सा गलत हुआ तो उन लोगों ने गलत कदम उठा लिया, जिनके लिए हम लोग जस्टिस मांगते फिरते हैं। उठा लिया, सह नहीं पाए। तो वहीं अगर सलमान खान इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टेंशन को सह रहे हैं, और सह कर भी कुछ वो कर रहे हैं, तो वो कर क्यों रहे हैं? कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो कर क्यों रहे हैं, मत करो ना इससे अच्छा। लेकिन भाई एक चीज़ और बता दूं, जब इंसान इस कंडीशन में होता है ना, तो उसको घर में भी चैन नहीं मिलता। तो वो अपने आप को काम में खोने की कोशिश करता है। काम उससे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ही ऑल्सो डजंट केयर। सलमान खान को भी मैं समझता हूँ कि नहीं पड़ी है कि सिकंदर चलेगी कि फ्लॉप। वो अपने आप को काम में खोने की कोशिश। मैंने उनकी आंखें देखी, उनकी आंखों में वो चीज़ दिखती है। जो आदमी बकवास बकर बकर करता है ना वीडियो बना के, उनकी बात छोड़ो, उस इंसान के इस समय की मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करो कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तुम्हारे साथ अगर इसका 1% भी गुजर गया ना, तो तुम ही गुजर जाओ।
एंड दैट इज़ माई गारंटी। तो बोलने से पहले किसी की पूरी कंडीशन को देखो कि वो किस हालात में जी रहा है, किस कांटे वाले ताज को उसने पहना हुआ है। हर दिन का ये टेंशन आदमी को तोड़ देता है। तो यही सलमान खान के साथ हो रहा है, और जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है, वरना वो तैयारी में थे। पर जब बाबा सिद्दीकी गए और कुछ चीज़ें हुआ, तो उनका ध्यान कैसे जाएगा कि मैं बॉडी बनाऊँ। एक स्वस्थ, एकदम हेल्दी इंसान जो माइंड से भी हेल्दी हो, हर तरफ से खुशी हो, तब जाके बॉडी में पंप आता है। और बाकी बॉडी बिल्डिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हमारे देश में हमारे कुछ मूर्ख लोग हैं जो इशू बनाते हैं कि अरे ये तो मोटा हो गया, अरे ये तो पतला हो गया, अरे ये तो ऐसा हो गया। बॉडी है यार, एक्सरसाइज कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। करोगे, हर किसी का बोल रहा हूँ, करोगे तो पंप आएगा, खुल जाएगा, छोड़ दोगे चला जाएगा। बहुत सिंपल सी ये चीज़ है, लेकिन लोग इसको तिल का ताड़ बनाते हैं। ये सब चीज़ें समझने की हैं। किसी का हेल्थ अभी ख़राब है, किसी का मेंटल कंडीशन अभी थोड़ा ठीक नहीं है, किसी टेंशन से कोई गुजर रहा है, किसी दौर में है, तो उसको भी समझना चाहिए। तुम्हारे साथ होगा तो तुमको पता लगेगा। मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन उस चीज़ को झेल के गुजर पाना बहुत मुश्किल है। एंड लास्ट, सलमान खान के लिए मैं जो चीज़ सोचता हूँ, एक्चुअली सोचता हूँ कि सलमान खान, मतलब यार मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सर आप कुछ दिनों के लिए ना इस नेगेटिव माहौल से किसी दूसरे देश में जाएं जहाँ पर लोग थोड़े जॉली नेचर के हों, अच्छे हों, कोई अच्छा सा जगह हो, हरियाली, खूबसूरती, बर्फ़, जो भी है। आप लोग के पास पैसे हैं, मैं आपकी जगह होता तो मैं भैया, मैं तो शायद सब कुछ यहाँ का बेच बाज के कहीं शिफ्ट हो जाता। चैन सुकून मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कोई नहीं। को एक प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत आपको भी है, सुरक्षित माहौल की ज़रूरत आपको है। तभी आप अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे, जहाँ आप आराम से बैठें, पेंटिंग करें और फिर डंबल मारें, और आपको टेंशन ना हो कि मुझे ये बुलेट प्रूफ लगाना है, यहाँ ये करना है। क्योंकि बुलेट प्रूफ ज़िंदगी जो होती है ना, वो बहुत घुटन भरी होती है। क्योंकि अगर पॉसिबल है तो मैं यही कहूँगा आपके लिए अच्छा है, कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो कुछ दिन बिताइए किसी दूसरे जगह, पॉजिटिव लोगों के बीच, पॉजिटिव माहौल में। ये टेंशन ना हो, खिड़कियाँ खुली हों, आप चैन की नींद सो सकें, ऐसे जगह में रहिए, कोशिश कीजिए। परमानेंट शिफ्ट हो सकते हैं तो शिफ्ट हो जाइए, अपने आप को सेफ रखिए, और ऑपरेट वहाँ से कर सकते हैं तो वहाँ से ऑपरेट कीजिए। जैसे भी हो, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, उसने आपको बहुत दिया है, तो ये करने की कोशिश कीजिए तो आप ठीक रहेंगे। नहीं तो अभी माहौल बहुत नेगेटिव है। अच्छे अच्छे लोगों का तो दिमाग ख़राब हो रहा है अभी, छोटे मोटे लोग का भी हो रहा है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर सोचिए। कि एक मैं बात ये कहना चाहता था, हालांकि आई एम नॉट सो फेमस, मेरी वीडियो वायरल होती नहीं है तो कोई बताएगा नहीं। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। देखना नहीं देखना आपका अपना विचार है, अपनी आप मर्ज़ी का मालिक है।